ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसमें आप लोग को कोई दिक्कत रह गई हो तो वो दिक्कत आप सब वो दिक्कत आप सब क्लास में मिलकर के दूर करिएगा। जहाँ तक बात है एटम के स्ट्रक्चर की, तो आप सब एटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर जान चुके हैं। क्लियर? एटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर जान चुके हैं कि उसको लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसमें आप ऑर्बिट में नहीं ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, सरियाते हैं, बढ़िया से उसको रखते हैं। रखना कैसे है ये जानते हैं, ठीक है ना? देखो हमारी रखना कैसे है ये जानते हैं, इसमें उसको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सजाते रहिए। हम इसको सारा नहीं बताए हैं आप लोगों को क्योंकि हम बहुत जल्दी में बता चुके हैं, ठीक है? सजाना कैसे है वो सीरीज बता दी है तो सजा जरूर लो, ठीक है ना? सज जाएगा ना तुमसे, बहुत अच्छा। तो एक्सेप्शन भी बता दिए हैं, वो जो बहुत जरूरी एक्सेप्शन था, ठीक है, वो एक्सेप्शन कैसे था वो यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर तुम्हें ये पता चलेगा कि ऑर्बिटल जो हाफ और फुलफिल होता है, ये दोनों हाईली स्टेबल स्टेट होते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्बिटल जो होते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। आज जो आपका चैप्टर है, देखो इधर, अब ये जो चश्मा है उसको आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3। इसको शॉर्ट नाम पर पीरियोडिक टेबल कहते हैं, स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, या ये कहें ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो मेन में दो चीजें हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, एंड देयर प्रॉपर्टीज। वो आपके चैप्टर का नाम है, प्रॉपर्टीज में नहीं जाएंगे, वाला एस ब्लॉक पी ब्लॉक बोल के पढ़ लेंगे। बात ये है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरत पड़ा, दो बात है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करना है लेकिन पीरियोडिकली करना है। कैसे ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, ये दो तीन बातें समझाएंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो आपको हमको देना है, और उसको अपने इस पर बैठा लीजिए ताकि ये चैप्टर आपसे कभी छूटे, क्योंकि इसके बाद दो चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये और एक केमिकल बॉन्ड, समय रहा तो और आगे पढ़ाएंगे। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, ये दो ऐसे चैप्टर हैं केमिस्ट्री के जिसको अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे और उसका एक एक चीज अच्छे से नहीं समझोगे तो शायद आगे आने वाली सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना? हालांकि केमिस्ट्री में तो हर एक चैप्टर का लिंक करने वाले चैप्टर से एक चैप्टर छोटा आप सोचेंगे दूसरा चैप्टर हमको अच्छे से आ जाए तो ये हमेशा कभी भी संभव नहीं। आप सोचेंगे कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं और हम पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लें, तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब ब्लॉक समझाएंगे तो आपको ऑर्बिटल का पता नहीं रहेगा और आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये किस ब्लॉक में है, ठीक है? तो ये हर चैप्टर अगले वाले चैप्टर से लिंक रहता है। तो बात ये रहती है कि आप सभी को हर चैप्टर ध्यान से पढ़ना है, स्पेशली भले कोई पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन पीरियोडिक टेबल जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आने वाला चैप्टर केमिकल बॉन्ड, ये दो चैप्टर को बड़ी ही गहराई से और बड़ी ही अच्छे से समझना पड़ेगा समय देकर। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। ये हिस्ट्री है, पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट है ये हिस्ट्री है, इसको हिस्ट्री के तौर पर पढ़ना है। और इस चैप्टर को आज कुछ नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ सारी चीजें इस चैप्टर पे जितना निचोड़ है वो सब बता देंगे और अगले क्लास में हम लोगों को लिखवाना शुरू करेंगे। अब आप ध्यान करना है हमको ये चैप्टर पढ़ना क्यों पड़ा, ताकि इसको पढ़ना क्यों, ठीक है? बात समझते हैं कि शुरुआत में जब वैज्ञानिक लोग एलिमेंट्स नए नए एलिमेंट्स का डिस्कवरी कर रहे थे, खोज रहे थे, पहले लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको नोन थे, बहुत ही कम एलिमेंट के बारे में हम लोग जानते थे, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे बहुत कम चीजों के बारे में। तो उसका प्रॉपर्टीज का स्टडी करना हमारे लिए क्या था, आसान था। 2010 की मान लो है तो उसको आसानी से 2010 को क्या कर लेंगे, तो पढ़ लेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, नए नए एलिमेंट का डिस्कवरी होता गया, तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग आती गई। तो बहुत सारे जब एलिमेंट्स हो गए तो उनको एक साथ स्टडी कर पाना संभव नहीं। और प्रॉपर्टीज को
एक एक करके पढ़ना पड़ता था, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी। लेकिन इस अब तो वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा संकट का विषय था कि भाई इतने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो वो लोग ताकि इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, सोचे कि इसको ऐसे सिस्टम में लाया जाए जिससे इसका सबका स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। उनको एक क्लासीफाई किया जाए, ठीक है ना। तो उस क्लासीफाई में बहुत सारे एफर्ट बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया, और कुछ जो मेजर एफर्ट्स हैं, जो मेजर वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट ने किया, उन्हीं लोगों का यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारे आएंगे, लेकिन उनका उतना महत्व इस चैप्टर में नहीं है। 3-4 लोगों का महत्व है जो आपके सिलेबस में है, वो हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है डोबर-नियर ट्रायड्स, जो पहला एफर्ट था जहाँ से शुरू हुआ था इसको क्लासिफाई करना प्रॉपर्टीज के बेसिस, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना शुरू किया गया था। तो दैट इज द फर्स्ट साइंटिस्ट है डोबर-नियर। उन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपको बीच में बहुत सारे आएंगे, लेकिन मेजर जो 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 माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं, जो साबित हुआ, वो न्यूलैंड का ऑक्टेव था। क्योंकि इसके बाद जो आया था न्यूलैंड ऑक्टेव। इसके बाद जो आपको पढ़ना है चैप्टर में, वो जहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, देवर साइंटिस्ट, उनको हमें जहाँ तक लगता है कि उनको आइडिया इस न्यूलैंड से ही मिला था, ठीक है ना। न्यूलैंड के डेवलपमेंट से ही उनको थोड़ा सा आइडिया मिला, और आगे उनको और मॉडिफाई करके अपना पीरियोडिक टेबल किया। उसके बाद जो मॉडर्न हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली पीरियोडिक टेबल, वो आपको पढ़ना है। ये 4 मेजर आप लोगों को पढ़ने हैं, डोबर-नियर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोज़ले पीरियोडिक टेबल, दैट इज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये 4 चीज पढ़ना है, इसमें आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा चैप्टर का। कुछ प्रॉपर्टीज का पीरियोडिसिटी पढ़ना है, वो पीरियोडिसिटी कैसे आती है, ये सारी बातें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुरू में सबसे पहले जो पहला एफर्ट लगाया, कौन लगाया? डोबर-नियर। क्योंकि उस समय लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन थे, और उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको एक साथ रखना, डोबर-नियर। और एक साथ कैसे रखा? तो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस समय मेंडलीव तक आपको एटॉमिक नंबर नोन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास नोन, आप सिर्फ एटॉमिक मास ही जानते हैं। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनके प्रॉपर्टीज क्या थे? सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। पीछे में अगर आप मोबाइल रख लेंगे ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने क्या किया? इससे डिस्टर्बेंस होता है, सीक्वेंस का। इसमें क्या होता है? तो उन्होंने क्या किया? 3 सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर थे, उनको उनकी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया? सेट कर दिया, यानी 3 का एक ग्रुपिंग कर दिया। इस 3 एलिमेंट्स के ग्रुपिंग को हम कहते हैं ट्रायड्स। तो उन्होंने ट्रायड्स बनाया। उस समय जितने एलिमेंट नोन थे उनका ट्रायड्स बनाया। सपोज ए, बी और सी जो एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है, और इनके एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बी का एटॉमिक मास ए से ज्यादा है, सी का एटॉमिक मास बी से ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एबीसी को सजाया गया है। तब उन्होंने क्या देखा कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सजाते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है कि इनका जो भी एटॉमिक मास है वो इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज है। एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दें, एवरेज कैसे निकलता है ना। तो ये दोनों ए और सी का यानी एटॉमिक मास ऑफ बी ऑलवेज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली, ऑलवेज नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है ए प्लस सी बटा 2, ठीक है ना। ये एक रूल बन गया ट्रायड्स का, ठीक है, ट्रायड्स का रूल बन गया। एटॉमिक मास ऑफ बी जो मिडिल एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास जो एंड पॉइंट पे एलिमेंट है, उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा, ठीक है ना। एवरेज होगा। कुछ ट्रायड्स बनाए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंस गई। ये ट्रायड में
जितने भी उस समय के नॉन एलिमेंट थे सभी को इस ट्रायड में फिट करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि सारे एलिमेंट ट्रायड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ट्रायड का मतलब मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास इन दोनों का एवरेज होना चाहिए था, लेकिन यह एवरेज सबके लिए नहीं होता था। ठीक है ना, इसका मतलब सभी एलिमेंट्स को हम ट्रायड में फिट नहीं कर पाए थे। इसलिए ये जो नया पहला जो एक्सपोर्ट था यही बराबर रुक गया, क्योंकि उस समय के नॉन एलिमेंट सभी नॉन एलिमेंट्स को हम ट्रायड्स में फिट नहीं कर पाए थे। बात आई कि ये रूल तो सही है, जो कुछ पे लागू होता है लेकिन बाकी सभी पे लागू नहीं होता, तो फिर ऐसा कोई रूल बनाया जाए, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें हमें ये पता चल सके कि सभी के सभी उसमें क्या हो जा रहा है, फिट हो जा रहा है। तो सेकंड अटेम्प्ट जो किया वो कौन किया? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने ऑक्टेव का मतलब ये होता है कि आप 7 जैसे आप ऑक्टेव को इस्तेमाल करते हैं। ये लीजिए आपको समझ में आ गया है, आज लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। पूरा चैप्टर को मतलब आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्लियर? दो बार मेरा ट्रायड्स को था, सभी को इसमें फिट करा जा सकता है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट इसने किया न्यूलैंड। क्या किया? न्यूलैंड का ऑक्टेव था। क्या था? ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या कहता है? ध्यान से सुनिए जरा मेरे। ऑक्टेव क्या कहता है? आप जो जो आप एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास नॉन एलिमेंट्स हैं, उन नॉन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दीजिए? सजा दीजिए। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा एलिमेंट नॉन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ, ऐसे करके बहुत सारे आपको नॉन है, बहुत सारे। ठीक है ना, बहुत सारे आपको नॉन है। ठीक है, आप क्या करिए, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, यानी उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जब सजाइएगा आपको पता चलेगा। न्यूलैंड ने जब ऐसा किया तो उसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो 8th एलिमेंट आया, उस 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर गया। क्या कर गया? मैच कर गया। तब इन्होंने क्या किया और आगे बढ़ा तो देखा कि उसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो अपने से 8th डिस्टेंस पे जो है उसके साथ मैच कर गया। यानी कहीं से भी आप स्टार्ट करिए और वहां से आगे बढ़ने के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो 8th एलिमेंट आएगा वो जहां से स्टार्ट किए थे उसके साथ प्रॉपर्टीज में मैच कर जाएगा। यानी हर 8th एलिमेंट क्या कर रहा था? अपने प्रीवियस वाले के साथ, प्रीवियस मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वहां के प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर जा रहा था। चूंकि 8th एलिमेंट मैच कर रहा था इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेव। क्या कहते हैं? ऑक्टेव। क्लियर? तो ये ऑक्टेव बन गया। क्लियर है? ऐसे फिर क्या किया, जहां से मैचेस स्टार्ट हो गए, कहां से? प्रॉपर्टीज में, उनको उठा करके जहां मैच किया है उसके नीचे रख दिया। ठीक है ना, यानी जी के बाद एच मैच किया था, बी के साथ आई मैच करेगा, उसी तरह आगे मैच करता चला जाएगा, जे एल एम एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा बी, इस तरह से आगे क्या होता जाएगा? मैच करता जाएगा। तो जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8वां मैच कर गया ना जी। तो ऐसे में इन्होंने सजाया और ये रूल बना दिया कि आप कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रखिए और सिर्फ आप उसे क्या कर दीजिए, देखिए तो आपको पता चलेगा जहां से स्टार्ट किए थे वहां से आगे बढ़ने पे जो 8th पोजीशन पे एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी जहां से स्टार्ट किए थे उससे मैच कर जाएगा। ठीक है, आपको नीचे ऐसे रख देना है, कब जगह में आ जाए। क्यों कब जगह में आ जाए? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप ना तो ग्रुप डिफाइन होगा नहीं पीरियड डिफाइन होगा। ठीक है, इसलिए ना पीरियड शब्द आएगा नहीं ग्रुप शब्द आएगा। इसलिए हमने सिर्फ बोला कि जहाँ से मैच करा उसको ऐसे उठा करके नीचे रख दीजिए, ताकि हमको ये पता चला कि ये जो एक दूसरे के नीचे जो वर्टिकल लाइन में है इनकी प्रॉपर्टीज सेम है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जरा गौर करिए, पीरियोडिसिटी यहाँ पर बात आती है कि एक खास इंटरवल है, फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है। आपको पढ़े है ना कि अर्थ का जो रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है,
वो जो ऑर्बिट में वो एक पीरियोडिक रिवॉल्यूशन है। फर्स्ट टाइम पे वो क्या हो जाती है, वो अपना मतलब पूरा कर लेती है ना, जहाँ पॉइंट है वो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उस पॉइंट पे फिक्स टाइम के बाद फिर क्या हो जाती है, आ जाता है अपने मोशन को क्या कर रही होती है, रिपीट कर रही होती है। दैट इज रिपीटेड मोशन, पीरियोडिक मोशन, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। हर फिक्स इंटरवल के बाद फिर वहीं पर वो मतलब रिपीट कर जाता है अपने आप को, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ये हम प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही है, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी और एक खास इंटरवल को रिपीट कर रही है, कितने में, 7 के बाद 8 नंबर पे क्या हो जा रही है, रिपीट कर जा रही है। सिंस द प्रॉपर्टी इज रिपीटेड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज पीरियोडिक। क्या कहेंगे इसको, पीरियोडिक है। क्लियर है? तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिली, एक खास इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज में क्या हो जा रहा है, रिपीटेड हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी है, फिक्स इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने सजाया, तो इन्हें बहुत अच्छा चीज देखने को मिला कि जो डोबर पेयर ने इन का ग्रुप बनाया था ना, इन्होंने ग्रुप कितने का बना दिया, 7-7 कितने का, 7-7 का ग्रुप बना दिया। यानी इनका ग्रुप उनके हिसाब से क्या था, बड़ा था, ग्रुपिंग में बड़े थे, यानी इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को अपने ग्रुप में क्या कर लिया, समा लिया, मतलब अपने अंदर ग्रुप में हटा लिया। ठीक है ना? एक और बात है कि एक बात है कि इसमें पहली बार पता चला कि प्रॉपर्टीज में भी क्या हो रही है, पीरियोडिसिटी आ रही है, यानी प्रॉपर्टीज भी रिपीट कर रहा है खास इंटरवल से। इतनी बातें समझ में आई हैं तो बोलो, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। तो न्यूलैंड ने जो अपना ऑक्टेव बनाया कुछ इस प्रकार बनाया, लेकिन ऑक्टेव में प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम सुनेंगे फिर सुनेंगे कि उसके फायदे क्या है। ठीक है? उस समय जिस समय न्यूलैंड ने ऑक्टेव बनाया उस समय बहुत सारे नॉन एलिमेंट थे, क्योंकि जब डोबर ने बनाया था उस समय अप्रॉक्स हम बहुत कम 36 के अराउंड, 35 या 36 के अराउंड एलिमेंट नॉन थे। लेकिन जब डोबर ने बनाया इनका 63 या अप्रॉक्स ऐसी कुछ हमको अभी एग्जैक्ट नहीं आता है, जहाँ तक लग रहा है 63 एलिमेंट नॉन थे। उस समय डोबर के समय बहुत कम एलिमेंट ग्रुपिंग में एडजस्ट हो पाए थे, लेकिन न्यूलैंड के समय बहुत ज्यादा हो पाए थे, तो इसका एक्सेप्टेंस थोड़ा बढ़ा था किसके रिस्पेक्ट में, डोबर नया के रिस्पेक्ट में। लेकिन चूंकि इसको जब सजाया गया तो देखा गया इसका तो आता है यहाँ पर एक एलिमेंट दैट इज कॉल्ड कैल्शियम। कैल्शियम तक तो ये सीक्वेंस अच्छे तरह से फॉलो कर रहा है, लेकिन कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम। इनके प्रॉपर्टीज इसके मैच नहीं कर रहे। ठीक है? यानी स्कैंडियम के बाद जो भी एलिमेंट आ रहा था उस पर ये रूल लागू नहीं हो पा रहा था। तो अगर नहीं हो पा रहा था तो फिर इसका क्या हो गया, डिमेरिट हो गया, क्योंकि सभी बहुत सारे एलिमेंट नोन है लेकिन सभी एलिमेंट में क्या हो रहा है, लग ही नहीं पा रहा है, ये रूल नहीं लग पा रहा है। हर एक एलिमेंट अपने पहले वाले के साथ प्रॉपर्टीज में मैच नहीं कर रहा था। तो स्कैंडियम के बाद ये रूल क्या हो गया, ये फेल हो गया, ब्लॉक हो गया, नहीं चला। तो यहाँ पर उसको फिर छोड़ना पड़ा, फिर पता चला कि और ज्यादा एलिमेंट को एक्सप्लोरेट करना है, सबको इस तरह से सजाना है, तो क्या किया जाए, नया अप्रोच चालू हुआ और फिर आया आपके मेंडेलिव। ठीक है? उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया और वो एक्सेप्टेंस उसका जांच। हालांकि उसमें एक प्रॉब्लम है, जो बोलते हैं चैप्टर में लिखा हुआ है कि एट ए टाइम 2 साइंटिस्ट थे, एक मेंडेलिव और एक लोगर। ठीक है? ये दोनों साइंटिस्ट दोनों एक साथ इसको क्या किए थे, तो इसको पीरियोडिक टेबल को बनाया था। टेबल तो मेंडेलिव बनाए थे, लोगर ने अपने ग्राफ बनाया। ठीक है? तो इसका ग्राफिकल व्यू था, इसका टेबुलर व्यू था। टेबुलर व्यू आसान था और ग्राफिकल व्यू थोड़ा सा मुश्किल था। और एक और बात, पहले इन्होंने ही बता दिया था मेंडेलिव ने, उसके बाद लोगर ने बताया। पहले सबके सामने, दुनिया के सामने मेंडेलिव कहा गया, बाद में लोगर ने आया, इसलिए इसका एक्सेप्टेंस, मेंडेलिव का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि दोनों बातें अच्छी तरह समझ में आ रही, लेकिन प्रॉब्लम और जो भी है उसको आगे देखेंगे। हमें उम्मीद है तुम लोगों को इतना पढ़ने समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो डोबर मेयर समझा आप लोगों ने। डोबर मेयर का मेरिट ये था भाई, फर्स्ट टाइम इन्होंने एफोर्ड कराया है, पहली बार किसी को पता चला था कि हम एलिमेंट्स को ग्रुपिंग में भी रख सकते हैं, जहां पर हम तीन को अलग अलग मान लो A और B और C
अलग अलग, अब पहले क्या था कि हम इसको अलग अलग याद कर रहे थे, अलग अलग पढ़ रहे थे, ए को अलग, बी को अलग और सी को अलग। अब क्या हुआ पहली बार कि अगर हमने ए का पढ़ लिया तो बी और सी का हमें क्या था, पता था कि प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, जैसा ए का है वैसा ही बी और सी का भी होगा। फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, इसलिए ये मतलब मेरिट था। डिमेरिट ये था कि उस समय के सारे नॉन एलिमेंट इस ट्रायड में फिट नहीं हो पा रहे थे, तो इसको आगे बढ़ाया किसने, न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने कहा ठीक है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, और सजाएंगे तो आप देखेंगे और थर्ड एलिमेंट क्या हो जा रहा है, अब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे जो एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा तो इसको इन्होंने एक कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम टाइप में सजाया। हालांकि इन्होंने पीरियड और ग्रुप नहीं कहा, लेकिन फिर ऐसे सजाया जहाँ से मेंडलीव को ये मिला कि अगर हम ये देखें तो जो वर्टिकल कॉलम है इसमें सारे जो एलिमेंट हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, सिमिलर है। लेकिन ऐसे जो हॉरिजॉन्टल है इनमें इनके जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या है, वो चेंजेस है, मतलब प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज कर रहा है। तो बात आती है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने कहा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है जिनमें इसमें प्रॉपर्टीज का मैच है, इसको उन्होंने नाम दे दिया ग्रुप। क्या नाम दे दिया, ग्रुप। और इस हॉरिजॉन्टल कॉलम जिसमें प्रॉपर्टीज और इसके डिफरेंट ग्रेजुअली चेंज कर रहा था प्रॉपर्टीज, उसको उन्होंने कह दिया डिवीजन, उसको उन्होंने कह दिया डिवीजन। इसी को देखने से हमें लगता है कि न्यूलैंड के ऑक्टेव को देखने से मेंडलीव साहब के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने ऐसे उसको सजा करके क्या बोल दिया, इस हॉरिजॉन्टल इस वर्टिकल लाइन को उन्होंने बोल दिया ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने बोल दिया पीरियड। आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे, पहले इतना समझ में आया तो बोलो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो हमें फर्स्ट टाइम न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था उससे ये पता चला पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज में, और एक खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही है, मैच कर जा रही है, रिपीट कर जा रही है अपने आप को। लेकिन ये तो मेरिट हुआ ना, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को क्या कर दिया, सजा दिया। लगभग 20 एलिमेंट को क्या कर दिया उन्होंने, सजा दिया। स्कैंडियम के बाद हालांकि फॉलो नहीं कर पा रहा था तो डिमेरिट हो गया। लेकिन एक और डिमेरिट है, जिस समय इन्होंने ये बनाया था ना ऑक्टेव, उस समय इनर्ट गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इनर्ट गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो जब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ और इनर्ट गैस को रखा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पता चला पी क्यू आर ऐसे रखा गया, तो पता चला कि जो प्रॉपर्टीज है वो जो 8 के बाद 7 के बाद क्या हो जा रहा था, रिपीट करके आ रहा था, हमें 8 का मैच कर जा रहा था। अब 8 का मैच नहीं करेगा, अब 9th नंबर एलिमेंट जो है उसका प्रॉपर्टी क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो यही से थोड़ा सा खत्म हो गया। जो ऑक्टेव था वो क्या हो गया, खत्म, वो फेल कर गया, ऑक्टेव फेल कर गया। तो जैसे ही आप अभी जी के बाद क्या सिग्निफिकेशन था, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनर्ट गैसेस को सजाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब 8 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 नंबर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन देखने को मिल रहा है। ये पहला डिमेरिट था, इसमें आपको पता चला कि यहाँ ऑक्टेव क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। पहली बात ऑक्टेव क्या है ये क्लियर हुआ। जब आप उस समय के नॉन एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट के साथ मैच कर जा रहा है। यानी आप उस सीरीज में कहीं से भी स्टार्ट करें और जो पूरा स्टार्ट करने के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो जहाँ से स्टार्ट की तो उसके प्रॉपर्टीज के साथ क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। लेकिन कब तक, जब तक इनर्ट गैसेस का डिस्कवरी नहीं होगा तब तक। जैसे ही इनर्ट गैस का डिस्कवरी हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि 8th नहीं 9th नंबर एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो अपने फर्स्ट के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो ये होता है डिमेरिट था। इतनी बातें उम्मीद से आप लोगों को समझ में आई होंगी। और इसको ऑब्जर्व करने के बाद मेंडलीव ने जब और सारे मॉडिफिकेशन के साथ हमने टेबुलर फॉर्म बनाया और ऑल नोन एलिमेंट्स को उसमें सजाया, तो उन्होंने क्या पाया कि जब आप इसको ऐसे सजा देते हैं तो जो वर्टिकल लाइन में जो भी एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जो हॉरिजॉन्टल रो लाइन में जो आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज देखा जाएगा। तो जिसमें चेंज होता है वहां पर उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम
पीरियड कहेंगे, तो जो वर्टिकल लाइन है जिसमें प्रॉपर्टीज मैच करती हैं उनको हम ग्रुप्स क्या कहेंगे, ग्रुप्स। ठीक है ना मानो? लेकिन देखो ध्यान से, जिस समय मेंडलीव ने ये बनाया था, जिस समय मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस समय एटॉम ये इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुए। इसलिए उन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से सुनिए, उस सब जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स 8, कितने 8, और पीरियड हमारे पास 7 है, पीरियड हमारे पास 7 है। अब बात आती है कि पीरियड देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन एक खास इंटरवल के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच कर रहा है। तो जितनी बार जितने एलिमेंट्स नोट थे उतनी बार अगर आप ला कर दो एलिमेंट्स को नीचे दबाते जाएंगे, नीचे लिखते जाएंगे, रखते जाएंगे, आपको देखने मिलेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितने बनेंगे, 7 होंगे। यानी एक खास और हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ने के बाद प्रॉपर्टी पहले के साथ क्या हो जाती है, मैच कर जाती है। ऐसे एलिमेंट्स की संख्या एक खास हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने होंगे, 8, कितने हो जाएंगे, 8। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फिर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी। जैसे ही मैच कर गई तो इतने सारे जो बन गए वो क्या बन गए, ग्रुप्स बन गए। उस समय जिस समय मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय ग्रुप्स की संख्या 8 थी और पीरियड की संख्या 7। अब बात आती है कि जब पीरियोडिक टेबल आगे बढ़ा, इनर्ट गैसेस का खोज हुआ, डिस्कवरी हुआ इनर्ट गैसेस का, और उस इनर्ट गैसेस को बात आई कि इनको रखा कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिया। तो पीरियोडिक टेबल जो बोल रहे हैं सारे काम है, इनको अलग से बोलते हैं, बस सुनने का कैसे समझने के लिए कार्य की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए हमारी बात। तो जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई और बात आई कि इनको मेंडलीव में रखा कहाँ गया, कहाँ जगह दिया गया, क्योंकि मेंडलीव के कितने बना के दिए थे, 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। तो बात आती है कि जो नए डिस्कवर हो गए एलिमेंट आए हैं, दैट इज इनर्ट गैसेस, उनको प्लेस कहाँ किया जाए, और प्लेस किया जाए तो इनका नंबरिंग क्या कहते हैं, ग्रुप का नंबरिंग था, पीरियड का नंबरिंग था, उसको क्या नंबर दिया जाए। तो बात आई कि इनको 0 ग्रुप्स, इनका ग्रुप्स कौन सा सेट किया जाए, 0 ग्रुप, बिकॉज इनकी वैलेंसी 0, इनकी वैलेंसी 0। ठीक है ना? ये इनर्ट होते हैं, ये किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एक्सेप्शन करते हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। इसको 0 ग्रुप देकर के बाहर जोड़ दिया गया। जब जोड़ दिया गया तो पहले ग्रुप्स कितने थे, 8 थे, बाद में मॉडिफिकेशन के बाद ग्रुप्स कितने हो गए, 9 ग्रुप्स हो गए, और पीरियड उतने ही रहे, कितने, 7 पीरियड। ठीक है? तो ये मेंडलीव का कहानी था, लेकिन इन्होंने कैसे सजाया है एलिमेंट को, इन्होंने उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया। हम जितनी भी बात पढ़े वो डोबर मेयर, न्यूलैंड और साथ ही साथ अभी मेंडलीव, ये सभी एटॉमिक मासेस पे बेस्ड होते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की, मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की, और उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को एटॉमिक मास पर बेस्ड नहीं रखा, उन्होंने इस एटॉमिक नंबर पर बेस्ड रखा, और एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, सजा दिया, और सजाने के बाद देखा तो उन्होंने इसमें ग्रुप्स की संख्या कितनी कर दी, 18। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए, 80, लेकिन पीरियड 7 ही थे, 7 इसमें भी रहेंगे। ये जो नया जो है, जो अब लेटेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, वो है आपका मोज़ले, जो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे बेस्ड नहीं है। उस सब में आपको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही किसी इलेक्ट्रॉन या एटम की आइडेंटिटी या किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। तो एक्चुअली अगर हम आइडेंटिटी से बात करें तो ज्यादा पकड़ मजबूत होगा हमें उसको, है किसी की पहचान से उसको पहचाना जाए, ये ज्यादा असर करता है। ठीक है ना? इसलिए हम लोग आइडेंटिटी के बेसिस पे, यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे और इसके बाद जो सजाया गए और जो अभी डिमेरिट और मेरिट नहीं आए हैं, हमने एक कहानी के थ्रू समझाया है, पूरा जर्नी समझा दिया आपको पीरियोडिक टेबल का कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। लगभग 1800 से स्टार्ट हुआ है, 1800 से अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। 21वीं शताब्दी में वो सारी चीजें 300 साल के करीब हो गया, नहीं लगभग होने वाला है। तो कहने का ये मतलब है कि आप 300 साल की जर्नी 10 मिनट क्लास में सुन चुके हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। फर्स्ट टाइम डोबर मेयर आएंगे, उसके बाद न्यूलैंड आएंगे, उसके बाद मेंडेलिफ आएंगे। उन न्यूलैंड सुनो ध्यान से, डोबर मेयर के डिमेरिट को न्यूलैंड दूर करेगा, न्यूलैंड के डिमेरिट को मेंडेलिफ दूर करेगा और मेंडेलिफ के डिमेरिट को मोज़ले दूर करेगा और मोज़ले के डिमेरिट को बिल्कुल दूर नहीं करेगा। उसका भी डिमेरिट है लेकिन उस डिमेरिट को बिल्कुल दूर नहीं करेगा। और शायद हमने एक पढ़ा था कि अभी नया पीरियड टेबल आने वाला है, टाइम है अभी आया नहीं है, सर्च चल रहा है उस पर, लेकिन आएगा 26 में आ जाएगा। अच्छी बात है, तो कुछ नया पढ़ रहे होंगे, फिर ये सब थ्योरीज नहीं पढ़े। क्लियर है? तो नया आने वाला है, नया इंतजार करिए, आ जाएगा तो नया आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वही नया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग डोबर मेयर से करेंगे, डोबर मेयर ट्रायड्स क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग न्यूलैंड ऑक्टेव पढ़ेंगे, उसके बाद मेंडेलिफ पढ़ेंगे, देन लोअर मेयर ग्राफ है लेकिन हम नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी बात फिर आप मोडल पढ़ेंगे जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी कैसे होती है और होती है तो क्या क्या होती है, ठीक है ना। और लिमिटेड प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी को पढ़ेंगे, साथ ही साथ ब्लॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। कितने ब्लॉक्स होते हैं मॉडल पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एलिमेंट का पोजीशन कैसे निकाला जाता है एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में, ये निकालना सीखेंगे। इसके लिए आपको क्लास इसके लिए आप सबको जो एटॉमिक ऑर्बिटल का सीक्वेंस पढ़ा दिए हैं वो हमेशा याद रखना होगा, 1s2 2s2 ठीक है। वो जितने लोगों को जितना जल्दी याद हो जाए उतना जल्दी याद करिए, क्योंकि ये चैप्टर में उसका हर बार काम करेगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं हम पूछेंगे तो लोगों से, ठीक है। तो हम आज बात करते हैं परफेक्ट डोबर मेयर के बारे में। चलो मान भाव आओ, पहले लिखो डोबर मेयर ट्रायड्स, ठीक है। लिखवाएंगे नहीं आज, हेडिंग तो दे दो, हेडिंग तो दे सकते हैं, हेडिंग तो कॉपी में दे सकते हैं ना, नहीं लिखवाएंगे तो लिखो डोबर हमने तो बताया ना एलिमेंट क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी। मैंने बताया कि जब एलिमेंट बहुत कम नोट है तो उनका स्टडी करना आसान काम है, 2-4-10 मिनट तो पढ़ लेंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही है, हर अलग एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो हर प्रॉपर्टीज को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा कठिन है, टीडियस बात काम होगी। आप सोचिए कि ऐसा हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू किए क्या कुछ शॉर्ट हो सकता है, तो हमने देखा कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है सेम, तो हम एलिमेंट को एक साथ एक का पढ़ेंगे बाकी का याद हो जाएगा, दूसरे का पढ़ेंगे दूसरे का याद हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी सेम हम को एक साथ ठीक है। यही हो जाए अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए आप एलिमेंट्स का स्टडी करना शुरू करें प्रॉपर्टीज के बेसिस, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना शुरू किया ताकि हमारे लिए स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, बात हमारी बात 118 को भी लगभग हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब कि 118 प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, 100 की प्रॉपर्टी एक एक लोगों को याद नहीं होता है, 118 एलिमेंट का तो प्रॉपर्टी याद कर लेते संभव है नहीं है, उसके लिए तो जीवन लगाना पड़ेगा ना। तो हम एक साल में पढ़ना है तो क्या करें, प्राथमिक है जिसका सेल है उसको सेल में रखते हैं, जो अलग है उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ा डोबर मेयर ट्रायड्स, डोबर मेयर ट्रायड्स लिखो, कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, आज लिखवाए नहीं कुछ एग्जांपल,
एक एग्जांपल दिया है वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये कहता है ग्रुप, क्योंकि ये सभी अल्कली मेटल्स, ये सभी अल्कली मेटल्स। तो अब बात आती है कि इनको इनके इंक्लूडिंग ऑर्डर में सजा दिया है। लिथियम का कितना होता है अनुभव? सोडियम का कितना होता है? 23। पोटेशियम का कितना होता है? 40। ठीक है, 40 होता है। इनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया हमने? सजा दिया। और बीच वाला ट्राइड क्या कहता है कि इसका जो मास है ये इन दोनों के मास का एवरेज होगा, यानी 7 + 39 divided by 2, that is equal to 46 by 2, that is equal to 40। ये जो 23 आया दोनों का एवरेज वो इसके मास के बराबर है। इस पर उन्होंने ट्राइड्स में क्या कर दिया? सजा दिया। समझ नहीं आया? मुंह बंद करके बैठे। अरे समझ में आया? तुम लोग को ये लगता है ट्राइड्स समझ में आया? ये ट्राइड्स था और भी ट्राइड्स में, लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो साइड वालों का एवरेज है। क्लियर? ये ट्राइड्स का कहानी था। उम्मीद है आप सभी को ट्राइड्स समझ में आया है। और आगे की क्लास में ट्राइड्स क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन ट्राइड में फिट बैठते हैं, ठीक है ना, हम सबको समझेंगे। आज के इतना ही बात है, आप लोगों को कहानी समझ आई होगी। उसको आगे बढ़ेंगे ट्राइड्स वाले क्यों आप लोगों को बताते हैं क्यों? क्योंकि इसकी गौरव सरकार चाहे आज पूरे सरकार दोनों लोगों को छुट्टी है, छुट्टी करके करेंगे क्या?